नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या लेकर आएगा नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए। देखिए, राशि वो होती है जहां पर जन्म के समय आपका चंद्रमा होता है, किसी न किसी जोडियाक में होगा, उसको हम राशि बोल देते हैं। मेष से लेकर मीन तक, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ऐसे नंबर से चलती है। तुला 7वीं होती, फिर 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन, ऐसे करके। तो उसमें से जहां पर आपका चंद्रमा होगा हम उसको राशि बोल देते हैं, पर जो राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही होगी उसको हम लग्न बोल देते हैं। दोनों का अपना इफेक्ट होता है, तो दोनों से ही देखते हैं। चंद्रमा से कुछ विशेष गोचर है, जैसे 7.5 है, ढैया है, कंटक शनि है, पनौती है, इसको शनि से नॉर्मली ज्यादा देखते हैं क्योंकि शनि का बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव मन पर होता है और चंद्रमा हमारा मन है, लग्न हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, उससे भी देखते हैं। तो दोनों से ही देखना चाहिए। तो देखिए, ये है कुंडली आपकी कहने का मतलब गोचर की कुंडली है, एक आपकी जन्म कुंडली है जहां पर आपका प्रारब्ध भी लिखा हुआ है। यही कारण है कि जो हम बताते हैं वो होता नहीं है, कुछ बातें होती हैं अक्सर नहीं हो पाती हैं बहुत सारी। क्यों? क्योंकि जन्म पत्री है, वही डिसाइड करती है क्या होगा, पर गोचर से भी एक आइडिया होता है क्या संभावना है, कहाँ हम ध्यान रखें। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे आपके कैरियर की, जॉब की, प्रेम लाइफ की, पढ़ाई लिखाई की, स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, शादी विवाह, सभी क्षेत्र जो हैं जीवन के देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। देखिए, अगर हम ग्रहों को देखते हैं तो द्वितीय भाव में, ये पहला भाव है, द्वितीय भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा खाली है। 7वें भाव में आपके मंगल है, बुध है, सूर्य है। तो 3 ग्रह जो हैं आपके सप्तम भाव में हैं, 3 ग्रह। और इनमें से सूर्य जो है वो 16 तारीख तक रहेंगे और बुध यहाँ पर 21 तारीख तक रहेंगे, मंगल पूरे महीने रहेंगे। इसके बाद 16 तारीख के बाद ये जो सूर्य है ना, ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, 8वें भाव में चले जाएंगे। वहां पर केतु हैं जो पहले से ही गोचर कर रहे हैं और बुध जो है यहाँ 21 तारीख को आ जाएंगे 8वें भाव में, वृश्चिक राशि में। इसके बाद शुक्र आप देख सकते हो पूरे महीने 9वें भाव में और आपके धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और 10वें भाव में आपके शनि और गुरु की संयुक्त एक साथ हैं। यहाँ पर गुरु भी 21 तारीख तक है। ये एक विशेष बात है, गुरु की और शनि का जो योग बन रहा है ना, एक विशेष योग बन रहा है, क्योंकि इसके बाद गुरु आगे निकल जाएंगे और अगले 20 साल, करीब 20 साल 2039 में मिलेंगे। तो गुरु शनि का एक आखिरी बार है जब वो साथ में है। इसके बाद देखिए, गुरु 21 तारीख के बाद कुंभ राशि में आपके एकादश भाव में आ जाएंगे और 12वें भाव में आपका कोई ग्रह नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से है आपकी कुंडली जो गोचर की है। अब इसके रिजल्ट की बात करें, क्या बदलाव आ रहा है, वही रिजल्ट के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आपके लग्नेश सप्तम भाव में है और लग्नेश का सप्तम भाव में होना आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बढ़ने वाला है लोगों से। आप बहुत ज्यादा बिजनेस आदि के लिए भी अच्छा है, पर चूंकि मंगल है और मंगल अगर सप्तम में हो तो थोड़ा सा अधैर्यता, गुस्सा आपके अंदर रह सकता है। मतलब अगर आप इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि अधैर्यता, थोड़ा सा धैर्य से काम लें, दूसरे की सलाह को भी सुन लें, उतना ज्यादा गुस्सा ना हो थोड़ा सा चीजों को, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे आपके जॉब में हो, आप अपने बॉस आदि के साथ, या फिर आपका बिजनेस में हो, कहीं पर भी थोड़ा सा दिमाग को अगर थोड़ा सा आप शांत करते हैं तो महीना आपको अच्छा ही है। केंद्र में जा रहा है, मतलब आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे और उस एफर्ट और मेहनत से आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और कार्य में वृद्धि होगी उस तरह से। पर मैरिज लाइफ में जो कपल्स हैं या जो जिनकी शादी हो चुकी है, फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जीवन साथी, जीवन संगनी है, जो भी हैं, वहां पर थोड़ा खटपट का योग जरूर बनता है मंगल की वजह से इस पूरे महीने ही। रेमेडी के रूप में हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली हनुमान की पूजा करें, सुंदरकांड आदि का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। और उसको पढ़ते वक्त उसको जो बातें आती हैं हनुमान जी के बारे में उनको जीवन में भी उतारें। इसके बाद देखिए, जो बड़ा परिवर्तन सूर्य का है, आपके सूर्य जो है पंचमेश है, 16 तारीख तक पंचम का स्वामी सप्तम में है। तो पंचम का स्वामी सप्तम में है तो कहीं ना कहीं एक राजयोग बन रहा है। भले ही रिलेशन में थोड़ा सा खटपट के चांसेस है, पर अगर आप उस चीज को कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, बुद्धिमानी से काम लेते हैं, अगला व्यक्ति अगर गुस्सा होता है तो उस समय आप थोड़े शांत हो जाते हैं, अगर ऐसा कर जाते हैं तो फिर एक राजयोग बन रहा है। यहाँ पर राजयोग बन रहा है मतलब लाभ हो सकता है। गुस्से का तो योग जबरदस्त है,
कारण क्या है, मंगल भी यहाँ पर है, सूर्य भी यहाँ पर है, तो 16 तारीख तक खास कर है मैरिज लाइफ में आपस में गुस्से में, अधैर्यता में, आवेश में कुछ छोटा मोटा ये झगड़ा आदि होने का संभावना बनती है। पर जिसकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए आप कह सकते हो एनर्जी काफ़ी रहेगी। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह में आपका ध्यान जाएगा, एक्सरसाइज के लिए अच्छा समय है। और जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य में है, आप इंजीनियर हैं, आप किसी तरह से आपका काम मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ, इंस्ट्रूमेंट से, अग्नि से जुड़ा हुआ है, आप सर्जन हैं, आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है तो उसके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब से आपका जुड़ा हुआ काम है, अग्नि से जुड़ा हुआ काम है, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम है तो उसके लिए अच्छा है। तो कई सारी अच्छी चीज़ें भी यही चीज़ दे रहा है, पर रिश्तों की जब बात आती है तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। सूर्य 16 तारीख के बाद अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम अगर सूर्य में जाते हैं तो इसको आंखों के लिए अच्छा नहीं माना गया, बॉस के लिए अच्छा नहीं माना गया बहुत ज़्यादा, पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है, जैसे अकल्ट के लिए अच्छा है, किसी चीज़ की गहराई में जाने के लिए अच्छा है। अगर आप ज्योतिषी हैं, आप कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि सर्जन हैं, आप गहराई में जाके ओपन करते हैं ना बॉडी को, फिर ऑपरेशन करते हैं, वो है। आपका पेट्रोल डीजल केमिकल खदान, कुछ गहरी चीज़ों से आपका संबंध है तो वहाँ सूर्य ठीक करेंगे, उसके लिए सूर्य अच्छे रहेंगे। पढ़ाई लिखाई में भी आपका थोड़ा मन भटकेगा, पर अगर आप किसी रिसर्च वगैरह में हैं तो उसके लिए सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं। पिता बॉस आदि से थोड़ा सा बना के रखें। तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है, आपका प्रयास रहेगा चीज़ों को गहराई से जानने का, समझने का, बुद्धिमानी से काम लेने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रह, बुध है, केतु है, सूर्य है, अष्टम में है, तो आप यही कह सकते हैं कि भाई जो भी एक्शन लेते हैं थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। कई बार ऐसे में व्यक्ति काम ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, अपने एक्शन से कुछ गलती कर सकता है, मतलब कुछ ऐसा कह दे, कुछ ऐसा बोल दे, या सही समय पे अपॉर्चुनिटी आती भी है पर उसको कहे आज नहीं करना, इस तरह का, तो वो थोड़ा एक्शन से अपना नुकसान कर सकता है, उस तरह का योग है। स्वास्थ्य के मामले में अपना ध्यान रखें, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जो है अष्टम में जा रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये सारे के सारे ग्रह मिलकर वाणी के भाव को देख रहे हैं, और वाणी के भाव में राहु पहले से ही बैठे हैं, तो वाणी तो मीठी करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रह तो आपको थोड़ा कटु वाणी बुलवा सकते हैं और उससे फिर दिक्कत आ सकती है। वाणी और परिवार में देखिए मैरिज लाइफ के लिए रिलेशन के तो आई है, अब ये परिवार वाला जो भाव है उस पर भी राहु है, तो परिवार में थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बैलेंस बना के रखना है। उतार चढ़ाव होता रहता है, सबकी थॉट्स अलग होती है, सब व्यक्ति अलग अलग हैं तो थॉट्स भी अलग अलग होगी, तो देखने का नजरिया भी अलग होगा, तो टकराव तो हो गई। पर बुद्धिमान वही है जो समझता है कि तो नेचुरल है, तो होता ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट ही कैसे होगा, अगर सब एक सा ही हो जाएगा तो बदलेगा क्या, उस नजरिए से आप देखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। इसके बाद देखिए ये जो शुक्र है ना, इस पर आ जाते हैं हम। दूसरे भाव और सप्तम भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, भाग्य के भाव में जा रहा है, मतलब वाणी से भाग्य आएगा। परिवार का अगर आप साथ देते हैं, लड़ाई झगड़ा आदि को नहीं पड़ते हैं, बुद्धिमानी से काम लेते हो, आपके परिवार से आपको लाभ हो सकता है, आपकी फैमिली से भी आपको लाभ हो सकता है। आपका जो स्पाउस है, आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका फ्रेंड्स जो है वो अच्छा करेंगे, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्वामी कहाँ जा रहा है, भाग्य के सामने जा रहा है, और वो भी शुक्र है। खास करके फीमेल्स जो है, आपकी बहन हो, माता हो, गर्लफ्रेंड हो, वो फीमेल्स बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि शुक्र, और फीमेल से आपको लाभ भी हो सकता है, चाहे वो फीमेल बॉस हो या फ्रेंड हो या बहन हो, कोई भी हो, फीमेल से लाभ का चांसेस है, क्योंकि भाग्य में कौन आ रहे हैं, शुक्र आ रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए क्या करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, स्त्रियों की रेस्पेक्ट करें, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखें, मन में अच्छी फीलिंग रखें, दूसरों के लिए अपनों के लिए अच्छी फीलिंग रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो शुक्र है वो आपको आप ये कह सकते हो कि शुक्र जो है किसी तीर्थ स्थान आदि की यात्रा का योग बनता है, कहीं अब्रॉड जाने का योग बनता है, एजुकेशन आदि के लिए कोई यात्रा वगैरह हो सकती है, ये यहाँ पर शुक्र दिखा रहे हैं, यात्राओं को बढ़ाने वाले हैं। खास करके आपके साथ साथ आपका स्पाउस या आपकी फैमिली में से कुछ लोग कहीं आना जाना पड़ सकता है इस महीने, इस तरह का जो योग है शुक्र बना रहे हैं। इसके बाद देखिए शुक्र को जब हमने देखा तो दूसरे और सप्तम भाव को देख लिया, जब बुध की हमने बात की तो हमने तीसरे और छठे भाव की भी बात कर ली इस तरह से। और
ये जो आपका पंचम भाव है ये सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो पंचमें सप्तम में आया फिर अष्टम में आया। तो हमने पंचम भाव की भी बात की। पंचम भाव क्या आपकी संतान है, तो संतान के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए 16 तारीख तक का समय ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए, स्पेकुलेटिव गेन के लिए, स्टॉक मार्केट आदि के लिए भी 16 तारीख तक का समय ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका जो स्वामी है वो राजयोग में है, इस तरह से। इसके बाद सप्तम का जो स्वामी है जो कि मैरिज आदि को दिखाता है, भले ही मंगल सूर्य ये सब मैरिज में थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, पर उसका जो स्वामी है वो अच्छे भाव में जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई आपका स्पाउस हो सकता है कि ट्राई करे, पर आपका ही नेचर या फिर परिस्थिति ऐसी होगी कि उसमें आपको गुस्सा आदि आ सकता है। परिस्थिति का, दूसरे लोगों का ज़्यादा इस चीज़ में रोल हो सकता है, इन लॉस का रोल हो सकता है, आपका खुद का रोल हो सकता है, और बच्चों को लेकर या रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जो परिस्थिति ऐसी बन सकती है जिससे आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ गर्मा गर्मी का चांस बने, तो उस चीज़ को समझना है। इसके बाद देखिए दसम भाव में है आपके शनि गुरु, ये जो योग बना हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका धर्म कर्म अधिपति योग है और लास्ट बार बन रहा है। अब ये दोनों के दोनों ग्रह वक्री भी नहीं है, मार्गी हैं, तो सबसे बड़ा राजयोग होता है जब गुरु और शनि साथ में मिल जाएं मेष राशि में, क्योंकि धर्म कर्म अधिपति योग है। ये क्या करा सकता है, ये पद प्रतिष्ठा सम्मान आपको दिला सकता है, जॉब आदि ढूंढ रहे हैं वो मिला सकता है, आपको काम भी ऐसा मिल सकता है जो अच्छा भी हो, धर्म से मिलने वाला काम, मतलब ऐसा काम जिससे आपको अर्निंग भी हो और उससे लोगों का भला भी हो, दुनिया का भला भी हो, इस तरह का काम, गवर्नमेंट जॉब आदि मिलने का चांस रहता है। लॉयर जो होते हैं ना, वकील होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इंटेलेक्चुअल कोई काम ऐसा हो, उस तरह के काम के लिए गुरु शनि का जो है बहुत अच्छा रहता है। कंसल्टेंट, सलाह देने वाले, ये इस तरह का जो काम है उसमें बहुत बढ़िया रहने वाला है गुरु और शनि जब साथ में है दसम भाव में। यहाँ पर देखिए गुरु नीच के हैं, गुरु नीच के हैं, पर शनि से उनका नीच भंग बन रहा है, तो नीच भंग राजयोग हो रहा है, एफर्ट के बाद सफलता मिलेगी। और एक बात और है कि जो भाग्य है, जो पैसा है, जो धन है, जो स्पेकुलेटिव गेन है, जो आपकी इच्छा पूर्ति है, वो उसका स्वामी तो नीच का हो रहा है, पर उसको भंग कौन कर रहा है, कर्म का स्वामी भंग कर रहा है, शनि। शनि कर्मा को दिखाते, तो हार्ड वर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, प्रयास करते रहना, हार ना मानना, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, लाइफ में उतारेंगे, तो अगले 20 साल तक, मतलब 2048 तक आपका जो है धन आता रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक रहेंगी। कर्मा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर जाएंगी। आप ज़्यादा फोकस जरूर करना है, पर याद रखिएगा दोनों साथ में बैठकर ही धर्म कर्म अधिपति राजयोग, मतलब कर्म धर्म पूर्वक होना चाहिए, और सिर्फ धर्म से ही काम नहीं चलता, आपको कर्म की तरफ भी बहुत ध्यान देना होता है, तभी बात बनेगी यहाँ से। अब यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो देखिए शनि महाराज दसम में बैठकर एफर्ट तो कराएंगे, पहली बात जहाँ पर बैठे हैं, भले ही गुरु के साथ बैठे हों, पद प्रतिष्ठा सम्मान का योग जरूर है, घर के परिवर्तन का भी यहाँ पे योग है, क्योंकि ये दो ग्रह जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ बड़े परिवर्तन लाते हैं। ये चौथा भाव है, मतलब कुछ यात्रा वगैरह हो सकती है, ट्रांसफर वगैरह होने का चांस है, पद प्रमोशन आदि का भी चांसेज है। शनि की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 12वें भाव पर है, यहाँ पर चौथे भाव पर है, और यहाँ पर दसम भाव पर है। जब 12वें भाव पर दृष्टि है तो व्यक्ति हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है। उसका हार्डवर्क और मेहनत कई बार उसको ऐसा लग सकता है कि उसका रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, करते रहें, और साथ साथ में अपने आप को अपग्रेड भी करें। ये भी सोचे इतना मेहनत करने के बाद आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत दिशा में ट्राई कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत तो काफ़ी हो रही है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वे ऑफ हार्डवर्क जो है, जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ उसमें तो गड़बड़ नहीं है, कि ऐसा तो नहीं जहाँ मैं कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूँ उसके पीछे लोहे की दीवार है और थोड़ा सा साइड में करो तो वहाँ सीमेंट की जहाँ ठोकी जा सकती है कील। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क भी सोचना है कि सही राह पे तो काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें पता ना हो तो वो लोग जो उस क्षेत्र में सफल हो रहे हैं उनसे जाके मिलें, हो सकता है थोड़ा उनकी आपको थैंकफुलनेस करना पड़े, हो सकता है थोड़ा सर को ईगो को झुका के उनसे पूछना पड़े, पर नॉलेज के लिए तो, ज्ञान के लिए तो झुकना भी अच्छा है। देखा ना, जब पहले लोग शिष्य किसी को सीखना चाहते थे, कहीं कहानी मिलेंगी तो गुरु उनको मना कर देते थे शुरू में, क्योंकि वो देखना चाहते थे कितना है, तो जाते ही नहीं थे, बहुत दिन सेवा करते थे, उसके बाद गुरु सिखाते थे। तो ठीक इसी तरह अगर आपको कुछ सीखना है कुछ, और कोई व्यक्ति आपको नहीं सिखाना भी चाहता, उस काम को कर रहा है, तो आप जाइए नम्रता पूर्वक, किसी भी बात का बिना बुरा माने हुए उन चीज़ों को सीखिए,
क्योंकि कुछ चीज़ें किताबों से सीखी जा सकती हैं, कुछ खुद सीखी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें जब ही सीखी जा सकती हैं जब आप उस चीज़ में हो, देखो, जाओ। इस चीज़ को ध्यान रखना है। शनि यहाँ से चौथे भाव को देख रहे हैं। अब चौथे भाव को जब शनि देखेंगे तो घर में थोड़ा सा कलह का माहौल रह सकता है, शांति कम रह सकती है, इस तरह का रहेगा। और शनि की जो दृष्टि है ना वो दसम भाव पर भी है। अब दसम भाव पर जो शनि की दृष्टि है वो मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब बढ़िया मतलब कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी रह सकती है, पर वो जो होता है ना प्रेम रोमांस, उसकी थोड़ी कमी रह सकती है और ड्राइनेस थोड़ा ज़्यादा रह सकती है। या फिर कहेंगे जो प्रेम जीवन है, जो कि आपका शादी की लाइफ है, वो एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगने लग सकती है उसमें। इस चीज़ को दिखा रहा है। वो बुरी बात तो नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो भावनात्मक जो पक्ष है वो थोड़ा कम रहने का चांस यहाँ पर शनि बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम गुरु की बात करें, गुरु दसम भाव में बहुत ग्रेट नहीं कहा गया गोचर, पर कुछ चीज़ों में अच्छा है कि पद प्रतिष्ठा आपको दिला सकता है। हालांकि काम अगर पहले से है तो वो बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ईजीनेस आएगी, हार्डशिप बढ़ने ही वाली है, काम बढ़ने वाला है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। धन के मामले में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में राहु भी है और उस पर गुरु की दृष्टि भी है। तो गुरु की दृष्टि धन को बढ़ा सकती है, धन का कोई आगमन हो सकता है। पर वाणी में राहु है, हो सकता है आप अपनी वाणी के थ्रू अपने परिवार से या किसी फाइनेंशियल सोर्स से कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए वाणी के थ्रू, ये भी दिखा रहा है। और राहु है तो राहु ये भी दिखा रहा है कि फॉरेन सोर्सेस से मनी अर्न हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आने का चांसेस बनता है। यहाँ पर भी अगर गुरु को आप देखेंगे तो 12वें भाव का स्वामी दसम में है, नवम का स्वामी दसम है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, फॉरेन लैंड से, विदेशों से, अगर ऐसा कुछ है, आप मल्टीनेशनल कंपनी से धन का लाभ हो सकता है। अदरवाइज चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ वर्क, इसका काफ़ी योग बन रहा है। कब तक? 21 तारीख तक ज़्यादा है। उसके बाद गुरु जो है यहाँ पर आ जाएंगे एकादश में। जब यहाँ पर आएंगे तो आपका कहीं दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, पिता से, गुरुओं से, नेटवर्किंग से लाभ होगा इसके 21 तारीख के बाद। इस तरह का योग है। यहाँ पर जब गुरु चल रहे हैं तो उनकी हमने देखी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि देखी, 7वीं दृष्टि इन दोनों की मिलकर आ रही है चौथे भाव पर। तो घर, भूमि, वाहन, बंगला आदि खरीदने का योग बनता है। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, 7वीं थी, 8वीं 9वीं दृष्टि आपकी कहाँ आएगी? छठे भाव पर आएगी। तो आप किसी की सेवा करेंगे, सर्विस में आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को पैसा दे सकते हैं उसकी सहायता के लिए। लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और जब गुरु यहाँ आएंगे तो उनकी दृष्टियां बदल जाएंगी। तो फिर हमें यहाँ से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5। पांचवा मतलब यहाँ तृतीय भाव पर और पंचम भाव पर और यहाँ पर तृतीय भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके कम्युनिकेशन को, फ्रेंड्स को बढ़ाने वाली होगी, नेटवर्किंग को बढ़ाने वाली होगी, हार्ड वर्क को बढ़ाने वाली होगी। यहाँ से या तो बढ़ाने वाली होगी, आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है। गुरु आपके भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य को बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, हार्ड वर्क को बढ़ाएं, यात्राओं को बढ़ाएं, चीज़ों को आप कह सकते हैं आपके अंदर जो प्लानिंग चल रही है उसको एक मूर्त रूप दें, उसको वास्तव में लाइफ में करने की कोशिश करें। गुरु की यहाँ से पंचम पर दृष्टि पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, अच्छी है। मतलब पहले सूर्य की वजह से अच्छी है क्योंकि पंचमेश जो है वो केंद्र में है। उसके बाद गुरु की दृष्टि आ रही है 21 तारीख से। तो ओवरऑल पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टूडेंट्स आदि के लिए समय अच्छा है। ये भाव प्रेम का भी है, ये जो पंचम भाव है, तो प्रेम के लिए आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। शादी विवाह के लिए 21 तारीख के बाद का समय काफ़ी बेहतर बनता है, क्योंकि यहाँ से फिर गुरु की दृष्टि पंचम पर भी है और सप्तम पर भी है, और दोनों ही भाव प्रेम, शादी इससे जुड़े हुए हैं। तो 21 तारीख के बाद इस मामले में थोड़ा सा बेटर है। गुरु और शनि की दृष्टियां हमने देख ली। हमसे जो छूट गई वो मंगल की दृष्टि छूट गई। मंगल की बात करें जो पूरे महीने यहाँ रहेंगे, उनकी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि दसम पर, लग्न पर और द्वितीय भाव पर। देखिए दसम पर दृष्टि कार्य के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत रहेगी, कंपटीशन रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, और आपके जो कंपटीटर हैं वो पूरी कोशिश करेंगे आपसे आगे निकलें, पर आप भी आपकी बहुत मेहनत करोगे, आप भी बहुत मेहनत करोगे कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में। आपके अंदर एनर्जी भी काफ़ी रहेगी, पर इस एनर्जी के चलते, इस मेहनत के चलते अगर आपको थोड़ा सा भी
उतना रिजल्ट नहीं मिलता तो आप गुस्से आदि में आ सकते हो, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब धैर्य से काम लेना है, डिप्लोमेसी से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है, वाणी को थोड़ा मीठा रखना है। इसका कारण ये भी है कि मंगल की दृष्टि दशम के साथ साथ लग्न और द्वितीय भाव पर है। लग्न और द्वितीय भाव ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को दिखाते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारे कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, इस सब को दिखाते हैं। ये भी दिखाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं उस समय हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, इस चीज़ को भी दिखाते हैं। तो और इस जो चीज़ ये दिखा रही है उसको कौन सा ग्रह देख रहा है? मंगल देख रहा है, राहु वहाँ बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि आक्रामकता दिखती है और एक्शन दिखता है। आक्रामकता, एक्शन तो अच्छी बात है, पर वो अगर गाइडेड हो, सही डायरेक्शन में हो, पर किसी व्यक्ति के साथ, बॉस के साथ या वैसे ही झुंझलाहट में ऐसे ही कहीं उस शक्ति का यूज हो जाए तो फिर वो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। तो शक्ति तो रहेगी पर उसका यूज जो है वो सही डायरेक्शन में करना है। और बाई चांस गुस्से में हैं आप और कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा लगता है कि भाई आप पे डिपेंड है, जो भी है, तो उसके साथ भी बड़े प्रेम से और डिप्लोमेसी से और अच्छाई से पेश आना है। ये नहीं तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस तरह का योग है। मंगल को अच्छा रखने के लिए जैसे हमने बात की कि भाई हनुमान जी की पूजा करें, शनि के लिए भी हनुमान जी, माता काली की पूजा, हार्ड वर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, ये सब। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। सूर्य के लिए भगवान श्री राम, सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, ये सब अच्छा रहता है, सूर्य नमस्कार। और बुध के लिए आप भगवान श्री विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किन्नर जो लोग होते हैं उनकी थोड़ा बहुत हेल्प करना। और पेड़ पौधों के लिए पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना। गुरु के लिए, गुरु तो हैं, टीचर हैं, आपके गुरु हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है। लंबी की सोचना, लंबी मतलब आगे की सोचना, बहुत दूर की सोचने से भी अच्छा रिजल्ट देते हैं गुरु। इसके बाद देखिए राहु केतु रह गए। राहु द्वितीय भाव में, वाणी का ध्यान रखें, परिवार को एक साथ बना के रखने की कोशिश करें। छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ रिश्तों में थोड़ा सा टकराव यहाँ पर रह सकता है। और मैरिज लाइफ के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पर भी राहु यहाँ दिक्कत करने वाले हैं। पर किस चीज़ के लिए अच्छे हो सकते हैं ऐसा तो नहीं है सबके लिए खराब रहेंगे। फॉरेन लैंड के लिए अच्छे हैं, विदेश यात्रा के लिए अच्छे हैं, विदेशों से लाभ के लिए अच्छे हैं। नेटवर्किंग भी आपकी बढ़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग ज़्यादा जाने, फेम आदि के लिए राहु यहाँ अच्छे रह सकते हैं। राहु और अच्छा रिजल्ट दें इसके लिए क्या करें? माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती का पाठ। और याद रखें राहु और केतु दोनों ही अंधकार को दिखाते हैं। राहु केतु हमारे अंदर लोभ, क्रोध, ये सब है ना, ईर्षा, अहंकार, मोह, मात्सर्य, इनको दिखाते हैं। पर वो तो नेचुरल है, सबके अंदर क्रोध होता है, क्रोध होना जरूरी भी है। डर, भय, वो भी जरूरी है। मतलब आप डरेंगे नहीं, आप तो सड़क पे बस के सामने खड़े हो जाएंगे या कुछ भी, जब डर ही नहीं रहेगा तो वो तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। गुस्सा भी इसी तरह से कहीं ना कहीं काम आता है। कई बार अपने इस चीज़ को दिखाने के लिए कि आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर वो चीज़ जब आप पे कंट्रोल कर लेती है फिर वो राहु बन जाती है। वो ठीक उसी तरह जब राहु केतु सूर्य चंद्रमा को निगल लेते हैं। सूर्य क्या है? आत्मा है। चंद्रमा क्या है? मन है। जब ये चीज़ें आपकी मन और आत्मा पे हावी हो जाती हैं, लोभ, क्रोध, काम, ईर्षा, अहंकार, लालच, मद, मात्सर्य, आलस्य, ये सब चीजें, तो फिर वो राहु केतु बन जाती हैं। तो ऐसा हो कि आपका उनके ऊपर कंट्रोल रहे, ना कि वो आपके कंट्रोल में रहें, तो राहु केतु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी आप उसको हैंडल कर लोगे। इसके लिए पूजा के रूप में हमने बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा माँ की पूजा करना है राहु के लिए। इसके साथ साथ गीता का पाठ पढ़ना, समझना, उपनिषद, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान है, अच्छी बातें हैं। आप किसी और व्यक्ति की भी अच्छी बातें सुन सकते हो, क्योंकि जैसी बातों के बीच में आप रहते हो वैसी ही बातें मन में रहती हैं, दिमाग में रहती हैं, कहीं ना कहीं वही हमारे अंदर बस जाती हैं और एक समय के बाद वैसे ही हमारे एक्शन भी हो जाते हैं। तो ये रेमेडी भी है। इसके साथ साथ राहु के लिए बुधवार के दिन कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अच्छा कर्म करना, उनकी सहायता करना, स्वीपर हैं उनके लिए कुछ करना, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा विकलांग हैं उनके लिए हेल्प करना, लंगड़े लूले हैं उनकी हेल्प करना। शनि के लिए यही काम शनिवार को होता है, राहु केतु के लिए यही काम बुध को होता है। केतु पे आए तो केतु इन लॉस के साथ थोड़ा सा गड़बड़ करा सकते हैं। रिश्तों के लिए यहाँ केतु भी बढ़िया नहीं है। अचानक धन के लिए केतु यहाँ ठीक है। और केतु को शुभ करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म सबसे पहली रेमेडी। उसके बाद उसके साथ में गणेश जी की पूजा, ओम गम गणपते नमः का पाठ।
और गणेश जी को दूर्वा घास आदि चढ़ाना। केतु के लिए कुत्तों आदि को खाना वाना खिलाना बहुत अच्छा रहता है। मछलियों को दाना डालना केतु के लिए बहुत अच्छा रहता है। तेज धार वाली चीज़ों का दान करना जिसको आवश्यकता है वो अच्छा रहता है। मंदिर आदि पे झंडे आदि लगवाना ये भी अच्छा रहता है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं हर ग्रह की। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए नवंबर का राशिफल। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। इस महीने बहुत सारे त्योहार हैं। देखिए 1 तारीख को रमा एकादशी है, 1 तारीख को सोमवार को रमा एकादशी है, 2 तारीख को मंगल को धनतेरस है, तो माता लक्ष्मी आपके घर में आए। इसके साथ साथ 3 तारीख को बुधवार को मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 4 तारीख को गुरुवार को दीपावली है, नरक चतुर्दशी है। तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रकाश का जो त्यौहार है वो आपके जीवन में ज्ञान, प्रेम, संपन्नता लेकर आए। इसके साथ 5 तारीख को गोवर्धन, 6 तारीख को भैया दूज, 10 तारीख को बुधवार को छठ पूजा है। तो बहुत सारे त्यौहार हैं। सारे त्यौहार आपके लिए, सारे त्योहारों की आपको बधाई हो। इसके बाद हमारे व्रत भी हैं, जैसे कि 14 तारीख को इतवार को देवोत्थान एकादशी है, 16 तारीख को मंगल को प्रदोष व्रत है, संक्रांति है। संक्रांति अमावस्या पितरों से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। इन दिन हमें अपने पितरों को याद रखना चाहिए, उनके लिए कुछ दान आदि भी करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस बहाने से हम उनको याद भी कर लेते हैं, कुछ अच्छा कर्म भी करते हैं। नहीं तो हम तो अपनी डेली लाइफ में भूल ही जाएं। तो इसलिए भी त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 19 तारीख को शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है, 23 तारीख को मंगल को आपकी संकष्टी है और 30 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। तो इस तरह से होंगे इस महीने के त्यौहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।